नमस्कार, स्वागत है अपने YouTube चैनल में आप सभी का। अपना चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में तो जुड़े रहिए अपने साथ और बने रहिए। आज आपको बहुत अच्छी क्लास देने वाले हैं जिसको आप कभी भूलेंगे नहीं, तो प्लीज़ कंटिन्यू। तो इससे पहले वाली जो क्लास में हमने सीखा था चतुर्थांश, सीखा था ना चतुर्थांश, उसी के बारे में आज बात करेंगे। 90 अंश माइनस थीटा सीखा था, 90 अंश प्लस थीटा सीखा था, 180 अंश प्लस थीटा सीखा था, इस तरीके से सीखा था। तो आज सीखते हैं माइनस थीटा। माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आज हम सीखेंगे। क्या है माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक। माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आज हम सीखेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। साइन पहले समझ लेते हैं। माइनस थीटा में कॉज और सेक, माइनस थीटा में कॉज और सेक धनात्मक रहते हैं। माइनस थीटा में कॉज और सेक धनात्मक रहते हैं, बाद बाकी ये ऋणात्मक रहते हैं और ये आपस में और ये चेंज नहीं होते हैं। ये कहाँ से आता है? ये आता है 360 अंश माइनस थीटा के रूप में। 360 अंश माइनस थीटा के रूप में निकल के आता है, तो इसको हम माइनस थीटा के रूप में डिनोट करते हैं। और इसमें कॉज और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी निगेटिव रहते हैं। कैसे देख लीजिए, साइन माइनस थीटा, ठीक, ये कोण है भैया, ये कोण है माइनस थीटा। अब साइन माइनस थीटा है, अभी हमने बताया कि कॉज और सेक धनात्मक रहते हैं। तो जब माइनस थीटा है तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस साइन थीटा, ठीक। अब इसमें देखो कॉज माइनस थीटा, ठीक, कॉज माइनस थीटा, तो ये कॉज माइनस थीटा है, ये पॉजिटिव रहेंगे, प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब आते हैं टैन माइनस थीटा, ये टैन माइनस थीटा है, ये भी निगेटिव रहेंगे, ठीक। इसी प्रकार से कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा जो रहेंगे वो भी माइनस के रहेंगे, कॉट थीटा। और बचे कौन? सेक माइनस थीटा, ये सेक पॉजिटिव रहेंगे, ये माइनस नहीं रहेंगे, ये पॉजिटिव रहेंगे, प्लस के सेक थीटा। अब बचेंगे कौन? कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा, ये रहेंगे माइनस के, कॉसेक थीटा, ठीक। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका प्रयोग बहुत आगे होता है, क्वेश्चनों में बहुत आता है। माइनस थीटा यानी कि कॉज, बाद बाकी माइनस में रहेंगे, ठीक। इस बात को आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। कॉज और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाद बाकी सब निगेटिव रहेंगे, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब सीखते हैं क्या कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में ये चेंज क्यों हो जाते हैं, ठीक। हम यही आज सीखेंगे कि 90 माइनस थीटा के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये आपस में चेंज क्यों होते हैं, ठीक। इसके विषय में अब हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। ये रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है कहीं, ये उसकी आवाज़ आ रही है, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मिलने वाली है क्लास में, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देते हैं। 90 माइनस थीटा के लिए
त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक। 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, यानी 90 डिग्री है ये, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको कैसे समझेंगे? पहले एक हम सर्कल लेते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रूप में, ठीक। पहले तो हम एक सर्कल बनाते हैं, चलो सही से बन जाओ, ठीक है। ये एक सर्कल ले लिया, ठीक। इसमें हम एक्स अक्ष डाल देते हैं और हम इसमें वाई अक्ष डाल देते हैं। इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स डैश मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, इसको वाई डैश मानते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? और यहाँ पे ये जो काट रहा है, ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है इस सर्कल का, इसको हम मान लेते हैं ओ, यानी कि ये दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, ये सेंटर हो गया, इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक परिक्रामी रेखा है जो परिक्रमा करती है घड़ी के रूप में, जैसे घड़ी की सुइयां नहीं करती हैं, बस इसी तरीके से मान लीजिए ओ पी कोई एक परिक्रामी रेखा है जो अपनी मूल बिंदु ओ एक्स है। ओ पी एक परिक्रामी रेखा है, समझिए कायदे से, ओ पी एक परिक्रामी रेखा है जो अपनी मूल बिंदु यानी मूल स्थिति जो है उसकी ओ एक्स से थीटा कोण चलती है, थीटा कोण चलती है। चलिए यहाँ देख लीजिए, हमने इसको ये थीटा कोण पे हमने इसको चला दिया, ये पी है ओ पी, ये हमने थीटा कोण पे इसको चला दिया, ठीक। यानी कि थीटा कोण हमने इसको बड़ा में लिख दें, ये थीटा कोण हो गया ये, ठीक। यानी ओ पी एक परिक्रामी रेखा है जो अपनी मूल स्थिति ओ एक्स के साथ थीटा कोण बनाती है, ठीक, बना रही है। इसके बाद में फिर से हम मानते हैं ओ पी डैश, यानी कि ओ पी डैश एक और परिक्रामी रेखा है, ओ पी डैश एक और परिक्रामी रेखा है जो अपनी स्थिति ओ एक्स के साथ 90 डिग्री कोण बनाकर वाई अक्ष पे पहुंचती है, ठीक। यानी कि ओ पी डैश कोई एक परिक्रामी रेखा है जो ओ एक्स से अपनी मूल स्थिति के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई, ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 90 अंश, 90 अंश का कोण बनाती हुई वाई अक्ष पर पहुँचती है। फिर वाई अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई वापस लौट आती है, वाई अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई वापस ओ पी डैश, ये जो पी डैश है ओ पी डैश पर वापस आ जाती है। ये एंगल कितना रहेगा, ये थीटा रहेगा, समझ गया? आप फिर से समझिएगा कि ओ पी, ये ओ पी एक परिक्रामी रेखा है जो अपनी मूल स्थिति ओ एक्स के साथ थीटा कोण बना रही है। इसके बाद में एक ओ पी डैश एक और परिक्रामी रेखा है जो अपनी मूल स्थिति ओ एक्स के साथ 90 अंश कोण बनाकर वो वाई अक्ष पर पहुंचती है, ठीक। इसके बाद में ओ पी डैश जो परिक्रामी रेखा है वो थीटा कोण बनाती हुई वापस लौट आ जाती है, वापस लौट के आ जाती है और यहाँ पे ये स्थिर हो जाती है, थीटा कोण बनाकर वापस आ जाती है। यहाँ तक गई, यहाँ से फिर ये वापस आ गई, यहाँ से ये वापस आके यहाँ रेस्ट कर दिया इसने, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया? आपको अच्छे से समझ में आया? अब देख लीजिए, अब हम यहाँ पे जो ओ एक्स है इसमें हम ये लंब डाल देते हैं, पी से एक हमने ये लंब डाल दिया, ठीक। इसको हम कोई बिंदु मान लेते हैं एम, चलो हमने इसको एम मान लिया, ठीक। इसको हमने बिंदु एम मान लिया। इसके बाद में ये जो पी डैश है, ये जो पी डैश है, यहां से हमने ओ एक्स पर एक लंब डाला, चलो हम इसको लंब डाल रहे हैं, इस बिंदु को हम मान लेते हैं एम डैश, ठीक।
P से M तक लाए हैं, उसको हमने M डैश मान लिया। ठीक है, ठीक। अब देख लीजिए ये एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एकांतर कोण आपने पढ़ा होगा, इधर देख लीजिए, ये और n के जैसा होता है और ये वापस चला गया। जो कोण ये बनेगा और वही कोण ये बनेगा। ठीक। एक चीज़ और देख ली, जितना भी कोण बनता है और 90 डिग्री पे रहता है, जितने अंश का भी कोण बनेगा और वो 90 डिग्री में भी रहेगा एक कोण, तो इनकी जो भुजाओं की लेंथ जो रहेगी वो बराबर रहेगी। इस बात को आप अच्छे समझिए। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, अगर कोण कोई थीटा है तो उस त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज भी एंगल थीटा है और 90 डिग्री है समकोण, तो इनकी तीनों भुजाएं बराबर रहेंगी आपस में। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये एकांतर कोण हो गया, ये Y से O, O से P, P से M, यानी कि YOP डैश बराबर OP डैश M डैश, ये एंगल बराबर रहेंगे, ये थीटा रहेगा भैया। ठीक। अब ये जो बचा है ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया और ये पूरा 90 अंश है, यहाँ से XOY ये 90 अंश है, तो बचेगा क्या? XOP डैश। XOP डैश कितना बचेगा? 90 अंश से हम ये थीटा जो है, ये वाला थीटा, ये दिख रहा है, ये वाला थीटा जो दिख रहा है आपको, इसको हम माइनस कर देंगे। 90 से हम इस वाले थीटा को माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा? 90 माइनस थीटा। बचा हुआ एंगल जो है, बचा हुआ एंगल जो रहेगा XOP, यानी कि ये वाली एंगल 90 माइनस थीटा रहेगी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया आपको? चलो अब हम इसको यहां पे अच्छे से लिख देते हैं, यानी कि XOP एंगल XOP बराबर ये थीटा है, XOP ये एंगल थीटा है, जो कि OP एक परिक्रामी रेखा थी जो अपनी मूल स्थिति से थीटा कोण बना रही थी। ठीक, ये वही है। इसके बाद में XOP डैश, ठीक, XOP डैश, ये XOP डैश ये रहेगी 90 माइनस थीटा, क्योंकि x यानी OP जो रेखा थी वो OX यानी अपनी मूल स्थिति से 90 अंश का कोण बनाकर y अक्ष पर पहुंची थी, फिर वहां से थीटा कोण बनाकर ये वापस आ गई थी। तो वही थीटा जो है वो 90 अंश से हमने कम कर दिया है, तो बचा क्या कोण? इतना हमने ये थीटा वाला ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल को हमने इस पूरे एंगल से, ये जो 90 ये जो एंगल है, इस पूरे एंगल से हमने इस एंगल को माइनस कर दिया है, घटा दिया। तो ये जो पूरा एंगल था YOX 90 और जो बचा हुआ एंगल कौन था? ये जो माइनस कर रहे थे YOP डैश, ये थीटा था। तो बचा हुआ एंगल क्या है? यहाँ पे हम अच्छे से लिख रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, XOY एंगल ऑफ XOY बराबर 90 डिग्री। ठीक, XOY बराबर 90 डिग्री। इसके बाद में YOP डैश एंगल ऑफ YOP डैश बराबर थीटा। तो इसलिए कौन सा एंगल हमको निकालना है? XOP डैश। तो एंगल ऑफ XOP डैश ये हमको मिलेगा, इस 90 अंश से ये थीटा निकाल देंगे, माइनस कम कर देंगे, मतलब थीटा को कम कर देंगे 90 अंश से, 90 माइनस थीटा। ठीक, ये हमको यहाँ से ये वाले एंगल को हमको पता चल गया। ठीक, अब आप ये अच्छे से समझ लिए, अभी हमने बताया था कि कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर एंगल सेम है तो उनकी भुजाएं भी सेम रहेंगी। ये याद रखिए। अगर दो समकोण त्रिभुज हैं, अगर दो समकोण त्रिभुज में एक एंगल अगर 45 अंश का है, तो यानी कि दोनों त्रिभुजों में 45 अंश का एक एक कोण है, यानी कि जो ट्रायंगल है वो समकोण है, तो उनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो इसमें देख लीजिए अच्छे से, जो OP है वो परिक्रामी रेखा है, OP डैश के बराबर ही रहेगी, याद रखना। ठीक है, तो OP रेखा OP बराबर OP डैश के बराबर है। ठीक, और
और आप एक चीज़ और याद रखिए, ये दूरी है एम पी की जो दूरी है वो ओ एम डैश के बराबर रहेगी, क्योंकि ये थीटा बना रहा है, इधर ये भी कोण थीटा बन रहा है ये, ठीक। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इसके थीटा के सामने वाली जो भुजा की लेंथ होगी वो भी उतनी ही रहेगी जितनी ओ एम डैश की है, उतनी एम पी की रहेगी, याद रखना, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए, तो एम पी बराबर है ओ एम डैश के, ओ एम डैश, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये थीटा एंगल है, ये जो लेंथ है ओ एम डैश, और ये जो थीटा है इसके सामने की जो भुजा है एम पी, ये बराबर है, इनकी लेंथ बराबर है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? और देख लीजिए, एक चीज़ और आपको हम अच्छे से बताएंगे ये ओ एम के बराबर एम डैश पी डैश रहेगी, ओपी नहीं रहेगी, क्योंकि ओपी तो ये परिक्रामी रेखा है जो ओपी के बराबर है, ठीक। ये रहेगी ओ एम और एम डैश पी डैश के बराबर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम, ये जो है रेखा ओ एम बराबर किसके है? ओ एम बराबर है एम डैश पी डैश के, एम डैश और पी डैश। क्योंकि इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये जो है ये थीटा कोण बना रही है, और थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये, और ये 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी कर्ण, ठीक, और ये हो जाएगी लंब। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि हमने पी डैश से और ओ एक्स रेखा पे हमने जब लंब डाला था, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का हमको ये कोण बना। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हमने कर्ण मान ली। अब ये जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी लंब, तो ये बचा क्या? ये आधार, यानी कि ये बचा बेस। तो और इसका एक्स ओ पी यानी कि एम ओ पी, ये ट्रायंगल एम ओ पी में ये जो बेस है ये बेस रहेगा, और ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगी। इसलिए ओ एम जो है वो एम डैश और पी डैश के बराबर है। इस बात को आप अच्छे से समझ के रखिए, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। अब त्रिभुज लेते हैं ओपीएम और ओ पी डैश एम डैश, यानी कि ओ पी एम और ओ एम डैश पी डैश ये सर्वांगसम यानी कि बराबर हैं। अब आगे क्या चलते हैं, आगे देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा देखते हैं, इससे को हम अलग से और बना के रखते हैं इस एंगल को, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको यहाँ बना देते हैं, चलो यहाँ बना देते हैं। ये जो है ये वाला 90 माइनस थीटा पे चल रहे हैं, 90 माइनस थीटा अच्छे समझ में आ रहा है। ये 90 माइनस थीटा है ये वाला एंगल, ठीक। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, यानी कि एम ओ पी डैश, एम ओ पी डैश। एम ओ पी डैश को इधर से हम बना देते हैं, कैसे? ये ठीक, एम ओ पी डैश, एम ओ पी डैश, यानी कि ये एंगल नहीं रहेगा तो इसका एम से नहीं चलते हैं, एम डैश ओ पी डैश से चलते हैं, एम डैश ओ पी डैश से, ठीक है। यहां से चलते हैं, ये है एम डैश, ये है ओ और ये है पी डैश, ठीक। एम डैश ओ पी डैश, यही तो 90 अंश का है। अगर हम एम से चलेंगे एम ओ तो पी पहुंचेंगे, तो हमको ये नहीं चलना है, एम डैश ओ और पी डैश पे चलना है, ठीक। एम ओ पी डैश, तो यही एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, ठीक। ये 90 माइनस थीटा के सामने वाली ये भुजा रहेगी हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिसे बोलते हैं लंब। और ये जो 90 अंश का कोण बन रहा है इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी
हाइपोटेनस जिसे बोलते हैं कर्ण, और जो शेष भुजा है वो रहती है बेस, जिसे बोलते हैं हम आधार। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब यहां से हम ये साइन को ले लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को। चलो कैसे लेते हैं, ले लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को हम ले रहे हैं, तो साइन 90 अंश माइनस थीटा में हम लेंगे तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है इसमें, एम डैश और पी डैश है, तो एम डैश और पी डैश यही लंब है, एम डैश और पी डैश बटे में अब कर्ण क्या दिया है, ओ और पी डैश, ओ पी डैश दिया है कि नहीं दिया है। अच्छे से देखिए, साइन 90 अंश माइनस थीटा यानी साइन थीटा हम निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या दिया, एम डैश पी डैश, और कर्ण दिया है ओ पी डैश। ठीक, तो हमने साइन 90 माइनस डिग्री पे निकाला एम डैश पी डैश बटे में ओ पी डैश। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, अभी हमने कुछ मापाएं लिखी हैं जो बराबर थी, यहीं से हमने रचनाप से देखी थी, बाई फिगर, यानी बाई फिगर से हमने देख के रखी थी कि कौन सी रेखा किसके बराबर है। ठीक, तो हमने अभी लिख रखा है तो एम डैश पी डैश के बराबर क्या है, एम डैश पी डैश के बराबर ओ एम है, तो हम एम डैश पी डैश की जगह ओ एम रख देते हैं, ओ एम बटे में अब ओ पी डैश, यानी कि ओ पी डैश के बराबर क्या है, ओ पी डैश के बराबर ओ पी है ओ पी रख दी हमने, ओ पी। ठीक, रख दी हमने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ लीजिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ओ एम बटे में ओ पी हमको मिल गया है। ठीक, अब ये हमको जो मिला है वो किसके बराबर है, अब हमको यहां से भी तो देखना है कि ये कौन से एंगल से आ रहा है, ओ एम और ओ पी, यानी कि ओ पी तो हमको ये मिल रही है, कोई एक तिरछी रेखा जो दिखाई दे रही है यही है ना, ये वाली तिरछी रेखा जो है यही तो है, ये ओ पी हमको यही तो मिल रही है ओ पी। जब हमको ये ओ पी मिल रही है, ये हमको ओ पी मिल रही है, ये तो ये ओ पी कहाँ तक जा रही है, पी बिंदु तक जा रही है ओ पी, और हमको ओ पी मिल रही है, और ओ एम भी हमको ढूंढना है, ओ एम कहाँ जा रही है, ये ओ और ये एम है, ये ओ एम है, और ओ एम और ओ पी ये थीटा कोण बना रही है, क्या बना रही है, ये थीटा कोण बना रही है, ये थीटा कोण बना रही है। तो जब ये थीटा कोण बनाएगी और ये जो बिंदु ओ एम पी यानी एंगल ओ एम पी, यहाँ पे अगर हम लिख दें एंगल ओ एम पी बराबर कितना है, 90 डिग्री, एंगल ओ एम पी ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और ये थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये जो बची है ओ एम वो हो जाएगी आधार। तो हमको क्या मिल रहा है, ओ एम आधार मिल गया, ओ एम आधार मिल गया, क्योंकि ये थीटा के सामने वाली भुजा है वो एम पी है, जो हमको आधार मिल गया ओ एम है, और जो ओ पी बचा वो हमको कर्ण मिल गया। तो ये किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है कॉज थीटा के। किसके बराबर होता है, कॉज थीटा के। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉज थीटा ही क्यों आता है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं सभी वो पॉजिटिव रहते हैं और आपस में चेंज हो जाते हैं। तो ये देख लिए भैया, साइन 90 अंश माइनस थीटा में ये कॉज जो थीटा है ये चेंज हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव है क्योंकि सभी पॉजिटिव रहते हैं। इस प्रकार से हम ये सब लगाते हैं, सभी चीज़ें निकाल लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो अब हम इसको फिर से साफ करके आगे की प्रोसेस करते हैं, और भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसे ही बना रहने देंगे, और हम इसको ये जो ओ पी एम इसको हम सही से लिख देते हैं। ठीक है,
इसको हम सही से लिख देते हैं क्योंकि समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक, अच्छे से समझ में आना चाहिए। हमारा अभिप्राय यही है कि जब तक समझ में नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। पढ़ने और पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता है जब तक समझ में नहीं आए। तो ये OX रेखा थी और ये OP एक परिक्रामी रेखा थी और यहाँ से हमने OX पे एक लंब डाला था जिसको हमने M बिंदु माना था। ठीक है, और एक OP' एक और परिक्रामी रेखा थी OP' जो 90 अंश तक पहुँच के गई थी, यानी कि ये जो टोटल था ये 90 अंश पे पहुँचने के बाद में और थीटा कोण ये वापस होके आ गई थी। ठीक, तो ये जो बचा हुआ कोण था ये M यानी XOP जो थी वो थीटा एंगल था क्योंकि ये थीटा कोण के साथ में रेस्ट कर रही थी। और ये जो 90 अंश के साथ में जो OP' ने बनाया था और वापस थीटा अंश बैक हो गई थी, तो बचा हुआ जो एंगल था वो था 90 माइनस थीटा। और यहाँ से हमने एक लंब डाला था ये था M'। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था कि MP की जो लेंथ है वो OM के बराबर है। ठीक है, और OP' की जो लेंथ है वो OP के बराबर है। ठीक, और जो OM की लेंथ है वो M' और P' के बराबर है, ये हमने आपको बताया था। तो अब चलते हैं cos माइनस थीटा की ओर, cos 90 माइनस थीटा की ओर, cos माइनस थीटा नहीं cos 90 माइनस थीटा की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। cos 90 माइनस थीटा, चलिए अब देखते हैं cos 90 माइनस थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम एंगल ले लेते हैं 90 माइनस थीटा यही है, ये ट्रायंगल रहेगा। ट्रायंगल जो रहेगा यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल OM'P', ट्रायंगल OM'P' में। ठीक, ट्रायंगल OM' और P' में cos 90 माइनस थीटा है, तो ये लंब हो गई, ये कड़ हो गई और ये आधार हो गई। तो आपको पता ही है cos थीटा बराबर क्या होता है कि आधार बटे कड़ होता है ना। तो आधार क्या दिया है OM' बटे में कड़ क्या है OP'। ठीक, OP'। अब हमने कुछ लेंथें देखी थी जो OM' और OP' के बराबर थी। अब OM' के बराबर क्या थी, अब आप देख लीजिए OM' के बराबर MP थी, यहाँ से देख लीजिए OM', ये जो OM' है ये OM' है वो MP के बराबर है। ठीक, तो रख देते हैं OM' की जगह MP और OP' की जगह हम रख देते हैं OP, क्योंकि OP' बराबर OP है। ठीक है, तो हम रखते हैं OP। अब देखते हैं यहाँ पे हम बराबर का निशान लगाते हैं, तो ये किसके बराबर है। अब देखिए पहले MP कहीं हमको दिख रही है भैया, ये दिख रही है इस वाले एंगल में, और OP यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो एंगल है ये M, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कड़ हो जाती है, तो OP हमको कड़ मिल गई और बची क्या भुजा OM वो आधार हो गई और जो MP है वो लंब हो गई। तो MP हो गई लंब, तो हमने लिख दिया लंब बटे, और OP हो गई कड़। ठीक, ये हो गई कड़। तो अब बताइए ये लंब बटे कड़ किसका आता है, साइन का आता है, तो यही हो जाता है साइन थीटा, यानी कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यही होता है। समझ में आया आपको। हाँ, तो अब चलते हैं tan की ओर। tan को कैसे निकालते हैं, बस एक बार आपने अच्छे से इस फिगर को समझ लिया तो ये मान के चलिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात उनको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं, फिर वही ट्रायंगल हम लेंगे पुराना वाला ओ एम डैश पी डैश, ठीक। ट्रायंगल ओ डैश ओ एम डैश पी डैश में, यानी कि 90 माइनस थीटा तो यही है ना। अब हम चल रहे हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा में। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये आपको अच्छे से पता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसमें देखिए ये जो ट्रायंगल है ओ एम डैश पी डैश में लंब क्या दी है और आधार क्या दी है? लंब दी है एम डैश पी डैश और आधार दी है ओ एम डैश। तो हम रख देते हैं लंब बटे आधार, यानी कि एम डैश पी डैश बटे में आधार दी है ओ एम डैश, ठीक, हमने रख दिया। अब ये जो लेंथें हैं यानी जो मापें दी रही हैं, ये मापें किसी की ना किसी की तो बराबर हैं, जो कि हमने पहले लिखवा के रखी। तो एम डैश और पी डैश है वो किसके बराबर है? यहाँ से देख लीजिए, एम डैश और पी डैश किसके बराबर है? ओ और एम के बराबर है? तो रख देते हैं ओ एम डैश पी डैश जो है ओ एम के बराबर है, और ओ एम डैश, ये जो ओ एम डैश है यानी कि ओ एम डैश जो है, ओ एम डैश ये वाली इतनी जो लेंथ है ये किसके बराबर है? ये है एम और पी के बराबर, इस बराबर है एम पी के बराबर। यहाँ दे रखा है ओ एम डैश एम पी के बराबर है, तो हमने रख दिया एम पी। अब ये देख लीजिए कि इस एंगल में अब हम थीटा पे पहुंच रहे हैं ना, कि ये तो 90 माइनस है, 90 माइनस थीटा है, हमको पहुंचना है थीटा पे। जहां पे हमको पहुंचना है अब हम उसी ट्रायंगल में देखेंगे जहां पे हमको एंगल थीटा दिया हो। अब हम देखते हैं ये एंगल है एक्स ओ पी, यानी कि ये रेखा है ये एम ओ पी, ये ट्रायंगल है एम ओ पी और एक्स ओ पी, ये एंगल है। तो अब हमको ट्रायंगल मिल गया एम ओ पी, इसमें एंगल क्या है? ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब, एम पी क्या हो गई? लंब। अब देखिए एम पी ये जो लंब है, ठीक, इसको हम लिख देते हैं लंब। चलो हमने लंब लिख दिया, ठीक। अब बचा क्या? ओ एम, ये लंब हो गई, ये कड़ हो गई, बचा ओ एम, वो आधार हो गया। हमने यहाँ पे लिख दिया आधार, ठीक, लिख दिया हमने आधार। अब आपको पता होना चाहिए कि आधार बटे लंब किस त्रिकोणमिति में अनुपात में आता है। तो आप बताएंगे कि कॉट थीटा में आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉट थीटा, ठीक, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये इसमें चेंज हो जाता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये इसमें चेंज हो जाता है। इसी प्रकार अब हम चलते हैं कॉट की ओर, चलते हैं। कोट 90 अंश माइनस थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार आपने देख रखा है ओ एम और लंब देख रखा है एम डैश पी डैश, तो रख देते हैं ओ एम डैश बटे में एम डैश और पी डैश, ठीक, तो ये होता है। अब देख लीजिए ओ एम डैश किसके बराबर है? ये दे रखा है ओ एम डैश एम पी के बराबर है, हमने रख दिया एम पी, और एम डैश पी डैश बराबर है ओ एम के। किसके बराबर है? ओ एम के। अब हमको कॉट 90 माइनस थीटा से हमको थीटा में जाना है, तो वो हम देखेंगे ट्रायंगल किस में थीटा है, तो एम ओ पी में थीटा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा जो एम पी है वो लंब है, तो ये है हमको मिल गई लंब, ठीक, ये हमको मिल गई लंब। और जो ओ एम है ये हमको मिल गई आधार। क्या मिल गई? आधार। अब हमको ज्ञात होना चाहिए कि लंब बटे आधार किस त्रिकोणमिति अनुपात में है? वो tan का है। तो लिख देते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमको यही निकालना था, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा।
हमको यही निकालना था और यही होता भी है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से। अब इसके बाद चलते हैं सेक थीटा पे। चलो सेक पे चलते हैं, सेक पे आते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, ठीक, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है कि नहीं होता है? ये कॉज का उल्टा होता है। ठीक, कॉज का होता है कि आधार बटे कर्ण और सेक का होता है कि कर्ण बटे आधार। तो इसमें देखते हैं 90 माइनस डिग्री पे जा रहे हैं तो 90 माइनस थीटा पे आए तो कर्ण बटे आधार यानी कर्ण कितना दिया है? ओ पी डैश, तो रख देते हैं ओ पी डैश, ये कर्ण हो गया, बटे में आधार क्या दे रखा है? ओ एम डैश, ओ एम डैश। ठीक, अब हम इसको देख लेते हैं और आगे की इनकी वैल्यू किसके बराबर है, किनसे मिल रही है, किनसे नहीं मिल रही। अब देखिए ओ पी डैश किसके बराबर है? ओ पी के बराबर है। ओ पी डैश ओ पी के बराबर, ये देख, ये लिख रखा है ओ पी डैश ओ पी के बराबर है, हमने लिख दिया ओ पी। अब ओ एम डैश, ओ एम डैश जो है, ये जो ओ एम डैश है ये एम पी के बराबर है, हमने लिख दिया एम पी। ठीक, अब हम पहुंच रहे हैं थीटा पे, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा से अब हम थीटा की ओर पहुंच रहे हैं। तो हमको उस ट्रायंगल में देखना है जिसमें एक एंगल थीटा दे रखा हो। तो हम देखते हैं कि एम ओ पी यानी कि ट्रायंगल एम ओ पी में एक एंगल थीटा दे रखा है। ठीक, यानी कि यहाँ लिख देते हैं बाई ट्रायंगल, ट्राइएंगल, बाई ट्राइएंगल, यानी कि ऐसे डिनोट कर देते हैं सीधे एम ओ पी, एम ओ पी। ठीक, एम ओ पी में अब हम देखते हैं क्या है। ओ पी बराबर क्या है? ओ पी, ये ओ पी बराबर क्या है? ओ पी बराबर ये कर्ण है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा है। ओ एम पी क्या है? ये कर्ण है। और एम पी देखते हैं, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो हम लिखते हैं लंब। ठीक, हो गया, हमको मिल गया। कर्ण बटे लंब किसका होता है? कौशिक थीटा को होता है, तो बराबर कौशिक थीटा। और यही हमको निकालना भी था, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कौशिक थीटा। ये आपको पता है क्योंकि हम ये आपको बता चुके हैं। ठीक, इसके बाद में बचा क्या? कौशिक 90 माइनस थीटा। चलो उसको भी देख लेते हैं। कौशिक 90 माइनस थीटा, चलो कौशिक 90 माइनस थीटा। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है कि नहीं होता है? ये साइन का उल्टा होता है। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण बटे लंब। इसमें कर्ण क्या दे रखा है? क्योंकि 90 माइनस थीटा एंगल है तो 90 माइनस थीटा ही एंगल, यही ट्रायंगल लेंगे हम। ट्रायंगल यही रहेगा ओ एम डैश पी डैश। इसमें कर्ण क्या रहेगा? ओ पी डैश, ओ पी डैश बटे में जो लंब रहेगा वो रहेगा एम डैश पी डैश। तो लिख देते हैं एम डैश और पी डैश। अब ये देखिए, ये जो लेंथें हैं, मापे हैं, ये किनके बराबर हैं? तो ओ पी डैश जो है वो ओ पी के बराबर है, यहाँ देख लीजिए ओ पी के बराबर है। और एम डैश पी डैश जो है, एम डैश पी डैश जो है वो ओ एम के बराबर है, ये रखा है ओ एम के बराबर है। यहाँ से देख लीजिए एम डैश पी डैश, यानी जो एम डैश है और ये पी डैश, ये जो लेंथ है ये ओ एम के बराबर है। ठीक, अब देख लीजिए बाई ट्रायंगल यानी कि थीटा पे पहुंच रहे हैं तो यही ट्रायंगल रहेगा एम ओ पी। तो एम ओ पी में तो क्या रहेगा? थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। इसमें एम जो है 90 अंश है, इसका सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ओ पी हमको क्या मिल गई? कर्ण। ये हमने लिख दिया कर्ण, कर्ण बटे में ओ एम। अब ये ओ एम है, ओ एम क्या है? ये थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, एम पी लंब हो गई, तो बचा क्या? ओ एम आधार। आधार क्या हो गया? आधार। तो ये हमको पता है कि कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा, तो हम रख देते हैं कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा। तो हमको यही निकालना था, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और हमको ये मिल गया। ठीक, तो इस तरीके से
हम फार्मूला फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। कभी कभार एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये होता है लेकिन कैसे आता है, इसको सिद्ध करिए, इसको प्रूव करिए। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, बहुत ज़रूरत है, आगे चल के ये आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक, तो चलो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसी ही बढ़िया सी बढ़िया चीज़ें आपको बताएंगे, एक छोटी सी छोटी पॉइंट जो कि आगे चल के वो आपको साथ दे सके। अगर वो छोटे छोटे पॉइंट छूट गए तो ये मैथमेटिक्स, अगर एक पॉइंट भी छूटा तो ये मान के चलिए क्वेश्चन गड़बड़ा गया। तो आप जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छी क्लास देंगे, आपको एंजॉय आएगा, पढ़ाई करने में मज़ा आएगा, गणित से आपका डर दूर जाएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ऐसी इंटरेस्ट क्लास आपको हम देंगे। ठीक है, तो भैया रिक्वेस्ट आपसे यही है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगर हम कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक, तो आज की हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।